हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि आपकी अगर मैरिज को 2 साल या 3 साल हो गए हैं तब भी आपने कंसीव नहीं किया है तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये मोस्टली 2 तरह की होती है, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि आपकी ने कभी भी कंसीव नहीं किया है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि आपने एक बार कंसीव कर लिया है, उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 इसके टाइप हैं। मोस्टली क्या होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो इसके पीछे एक फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे जितना कि फ़ीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही मेल रिस्पॉन्सिबल है अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, अगर कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इसमें जो मेन कॉज़ हैं वो मेल से रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं उसमें आपका है कि अगर कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट है आप में तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। थर्मल इफ़ेक्ट यानी कि आपको अगर हाइड्रोसील है, और इन्फेक्शन अगर वो किसी भी तरह का इन्फेक्ट हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। जनरल फैक्टर में आपका हो गया बहुत ज़्यादा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आपको हो सकती है। और आपके जो जेनेटिक फैक्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके पीछे। अगर आप किसी मेडिसिन को ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल की जो प्रॉब्लम है उसमें एक फैक्टर ये भी है, अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, या उनके स्पर्म में जो क्वांटिटी होती है वो कम है, या स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है, तो उस वजह से भी मेल रिस्पॉन्सिबल हैं इस इनफर्टिलिटी के लिए। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ सकता है। उसमें से आपके ओवेरियन फैक्टर हैं जहाँ पे एग्स जो हैं वो बनते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो एनोबुलेशन हो रहा है, आपकी जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं, या तो आपके जो एग हैं वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, या उनका साइज़ जो है वो नहीं डेवलप हो पा रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी फेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके ट्यूब्स वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो मोस्टली क्या है आजकल ट्यूब ब्लॉक का बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। अगर आपके ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हैं किसी भी रीज़न से, अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है और आपने कभी डीएनसी करवाया है तो उसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। ट्यूब में कोई पॉलिप है उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और जो इसका रिलेशन है, ओवरी प्रॉपर होनी चाहिए, ट्यूब प्रॉपर होनी चाहिए, आपका यूट्रस है, वेजाइना वगैरह जो है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं अब आपको बता चुकी हूँ कि ओवेरियन डिफेक्ट जो है या ट्यूबल डिफेक्ट बता चुकी हूँ। अब यूट्रस की अगर बात करें, अगर उसमें लाइनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, या उसमें पॉलिप हो गया है आपका, या बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे अगर यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपका जो सर्विक्स है उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी पॉलिप होता है, अगर आपको सर्वाइकल पॉलिप की प्रॉब्लम है, इलोंगेटेड सर्विक्स है आपकी, तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर किसी को कंसीव करना है तो उसके लिए 4 फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं: ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु। इसका मतलब है कि ऋतु का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सीड यानी कि बीज का मतलब है कि दोनों मेल और फीमेल के जो सीड हैं वो प्रॉपर सही होने चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अंबु का मतलब है कि मेल हो या फीमेल हो वो मेंटली और फिज़िकली हेल्दी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स जो लेने उसको लेते रहना चाहिए। उसकी वजह से वो सारे 4 फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आप फर्टाइल होना चाहते हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो सारे मैंने आपको मेल और फीमेल रिलेटेड बता दिए हैं। जो कॉमन कॉज़ है वो फीमेल्स में जो है वो ट्यूब ब्लॉक का आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और इसके अलावा जो मेल में है, अगर वो बहुत ज़्यादा पस सेल उनके प्रेजेंट हैं, यूरिन में पस सेल हैं, तो उसकी वजह से क्या है, स्पर्म्स जो है वो डेड होते जाते हैं। तो जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है, उसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी होती है। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे कॉज रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस कॉज की वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है उस पर फोकस करके उसको ट्रीट करना हमारा लक्ष्य है।
अगर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज का केस है तो हम पहले ये देखते हैं कि आपका कितने परसेंटेज ट्यूबल ब्लॉक है, कहाँ से ट्यूबल ब्लॉक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे लार्ज होती है ये और पर्टिकुलर किस पार्ट पे आपका ब्लॉकेज है उसको देखते हुए हम उत्तर बस्ती की प्रक्रिया देते हैं। उत्तर बस्ती में क्या होता है कि आपको एनीमा दिया जाता है। कभी कभी बस्ती नॉर्मली एनीमा है और उत्तर बस्ती जो है वेजाइनल एरिया से आपको मेडिकेटेड ऑयल और घृत जो है वो इंसर्ट किया जाता है उसमें वेजाइना में, और उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब्स ओपन होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपका जो एग है वो प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए भी आप बस्ती या विरेचन करा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से भी हमारा जो थायराइड है, पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उस अगर आपको स्ट्रेस है या थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए आप शिरोधारा करा सकते हैं। शिरोधारा से क्या है कि आपका माइंड जो है वो काम रहेगा और आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर सिक्रीट होंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं फीमेल रिलेटेड या मेल रिलेटेड हार्मोन जो भी हैं वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। वो जो सेंटर होता है वो ब्रेन में सिचुएट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको आगे चल के इनफर्टिलिटी या पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप शिरोधारा इसके लिए करवा सकते हैं। और अगर आपकी जो एग है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। और आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं है, पीसीओडी की जैसे आपको प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, उसके लिए आप विरेचन ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कपल में उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है फिर भी वो क्या है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। जैसे आपका शतावरी है, अश्वगंधा है, श्वेत मुसली है, विदारी कंद है, उन सब का कॉम्बिनेशन बना के हम पेशेंट्स को कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक खिलाते हैं और ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके रिज़ल्ट ये देखे गए हैं कि अगर उनको कोई भी अगर स्ट्रक्चरल या हार्मोनल डिफेक्ट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे हैं तो 3-4 महीने में वो कंसीव कर पाते हैं। तो आप ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे आपको बात करनी चाहिए और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और अगर आपको फीमेल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेज, आजकल ट्यूबल ब्लॉकेज डायग्नोज क्या होता है एचएसजी से आप कर सकते हैं। एचएसजी करा के क्या डाई इंसर्ट करके उसमें पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब कितने परसेंटेज ब्लॉक है, तो वो आप करा सकते हैं। और आजकल फीमेल क्या है कि आईवीएफ जैसे अगर उनकी ट्यूब ब्लॉक होती है तो वो सजेस्ट कर देते हैं कि आईवीएफ करा लें या आईयूआई करा लें। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो उन्होंने 3 से 4 बार आईवीएफ कराया हुआ होता है लेकिन फिर भी उनको कंसीव नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आ सकते हैं और हम उसमें क्या कहते हैं कि उत्तर बस्ती देंगे और देते हैं और उनकी जो ट्यूब्स हैं उसको खोलने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ओपन हो जाती है, लेकिन यही है कि अगर आपका डीएनसी की वजह से या किसी कभी होता है ना कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपने ऑपरेट उसको कराया है, सिर्फ फाइब्रॉइड जो है वो रिमूव कराई, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक होती है तो उसमें थोड़ा चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं ट्यूब ओपन होने के। तो अगर आप आईवीएफ करा चुके हैं तब भी आपने कंसीव नहीं किया है तो आप एक बार परमानंद आयुर्वेदा आके उत्तर बस्ती आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी ट्यूब्स जो है वो ओपन हो जाए और आप कंसीव कर सकें। अगर आप परमानंद आयुर्वेदा आना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप अगर कॉल करके कुछ कंफर्म करना चाहते हैं या अपनी रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप उसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।